के 3 रूप जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस का 4 भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो अभी जो भी चर्चा किया जा रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और पहचान मैं बता चुका हूँ कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य जो शुरू होता है उसके वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई इंट्रोगेटिव या निगेटिव शब्द का यूज नहीं किया जाता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे मोहन जाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा? मोहन, क्या मोहन स्कूल जाता है? डज मोहन गो टू स्कूल? और इसी का इंट्रोगेटिव नंबर 2 बनाएंगे तो इसमें होगा कि मोहन क्यों स्कूल जाता है? मोहन क्यों स्कूल जाता है? वाई डज मोहन गो टू स्कूल? तो देख रहे हैं कि वाट, वाई, व्हेन, वेयर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसका जब यूज होगा तो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, और जब डू डज का यूज होता है तो सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या का प्रयोग होता है। ये पहचान है इंट्रोगेटिव नंबर 1 और इंट्रोगेटिव नंबर 2 का। जैसे वह क्यों हंसता है? वाई डज ही लाफ? क्या वह हंसता है? डज ही लाफ? दोनों में अंतर देख रहे हैं कि क्या से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है उसमें डू डज का यूज फर्स्ट में ही होता है, और वाई, व्हेन, वेयर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो क्या का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है या वाक्य के जब सब्जेक्ट के बाद ही होता है। और डू डज का जब यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के पहले ही क्या का यूज होता है, क्या आता है। जैसे वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गोज? वेयर डज ही गो? और क्या वह जाता है? डज ही गो? तो ये देख रहे हैं अंतर दोनों में। अब आते हैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है, बहुत सारे बनावट हैं सेंटेंस फॉर्मेशन जो कि मैं एक एक करके बता रहा हूँ हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित जो भी स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे लगना पे, लगना एक वर्ब है कि वह खेलने लगता है, हंसने लगता है, या वह सुंदर लगती है, या कोई भी चीज़ स्वाद के अनुसार लगता है, तो लगना पे कुछ सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। जैसे वह खेलने लगता है, ही बिगिंस टू प्ले। इस स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बिगिन, बिगिंस, देन वर्ब का प्रयोग होता है, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे वह हंसने लगता है, ही बिगिंस टू लाफ। तुम पढ़ने लगते हो, यू बिगिन टू रीड। सोहन गाने लगता है, सोहन बिगिंस टू सिंग। वह रोने लगती है, सी बिगिंस टू ही बिगिंस टू वीप। तो ये बिगिन पे सेंटेंस मैंने बताया कि बिगिन और बिगिंस का यूज करके, और देन वर्ब का मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफिनीशन जो है कि जब वर्ब
का अर्थ बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो तो उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्ब को अपने अर्थ बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं, जैसे राइट, रीड। और जब वर्ब को अपने अर्थ बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़ती हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसे गो, कम। ये इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण हैं। तो ये बिगिन और बिगिन्स का स्ट्रक्चर हुआ फर्स्ट। इस पे बहुत सारे सेंटेंस का एक लगना पे ही सेंटेंस फॉर्मेट होता है, जैसे कोई सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो उसमें लुक का यूज करके बनाया जाता है। देन एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, जैसे सीता सुंदर लगती है, सीता लुक्स ब्यूटीफुल। राजू तेज लगता है, राजू लुक्स इंटेलिजेंट। तो ये सुंदरता या किसी के अच्छा बुरा पे डिपेंड करता है कि उसमें लुक्स का यूज करें या नहीं करें। अगला सेंटेंस जो है स्वाद के ऊपर लगना होता है कि आम खट्टा लगता है, तो इसमें टेस्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट होता है, देन टेस्ट, देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो सब्जेक्ट, देन टेस्ट, टेस्ट्स और एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऐसे होगा। जैसे आम खट्टा लगता है, मैंगो टेस्ट सावर। तो चीनी मीठी लगती है, शुगर टेस्ट स्वीट। तो ऐसे लगना पे जो स्वाद का जो महसूस करना हो, स्वाद पे लगना लगा करके और उसका सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, उसमें टेस्ट या और टेस्ट से, टेस्ट के अंत में एस लगा के टेस्ट से, वो अपने पर्सन के अनुसार उसका प्रयोग किया जाएगा। अगला जो लगना पे है कि वह कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, कोई मायूस होता है, तो उसमें जो है सीम या सिम्स का यूज होता है और बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन सीम, सिम्स, देन एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। जैसे वह खुश लगता है, ही सिम्स हैप्पी। तुम उत्तेजित लगते हो, यू सिम एक्साइटेड। तो ऐसे फॉर्मेट करेंगे सिम पे। या गीता उदास लगती है, गीता सिम्स सैड। तो ये फॉर्मेशन है सिम्स पे। बहुत सारे इस पे वाक्य बनेंगे, उसके अनुसार बनाते जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग डिफरेंट टाइप से जो बनते हैं सेंटेंस, वो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मे, कैन, शुड, वुड, ये बहुत सारी चीज़ों का इसमें ही प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो अभी शुरुआत है टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसों का प्रेजेंट टेंस में कैसे प्रयोग होता है, क्या पहचान है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मेट होते हैं, और उस पर आधारित सारे स्ट्रक्चर जो बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं और रिटन फॉर्म में भी यूज होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी छोटी गलतियां लोग बहुत सारे करते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक एक सेंटेंस बहुत कीमती है, ये आपको किसी भी बुक में देखने को बहुत कम मिलेगा और बहुत कम लोग इसको जानता है। जो ये इससे लिखने की जो शैली होती है वो बहुत अच्छी होती है। बोलचाल की भाषा में बहुत कम लोग बोल पाते हैं इस तरह के सेंटेंस को, और नॉर्मली लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जो सीधे सपाटे सेंटेंस होते हैं उसको बोल जाते हैं, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकल सेंटेंस है जो कि बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इस पे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो मैं बताऊंगा, और कोई भी समस्या का इससे समाधान आपको निकालने में बहुत सहायता मदद मिलेगी। मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें। एक इंटरोगेटिव वर्ड है हु, जो कि प्रयोग में होता है, बट इसका प्रयोग कभी भी जब होगा तो इसका स्वयं में सब्जेक्ट होता है, इसके साथ डू डज का यूज नहीं होता है।
बिकॉज क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसकी वजह से इसके साथ डू डज का प्रयोग कभी भी भूल के भी नहीं होगा। जैसे कौन कहता है, हु सेज, कौन बोलता है, हु स्पीक्स, तो इसके साथ कभी भी भूल के भी डू डज का यूज नहीं होगा हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताया जो कि यूजफुल है और हमेशा प्रयोग में होता है ग्रामेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।